नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर है, जहां एनडीए की आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अशोका होटल में यह बैठक है। पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक है। सीएम नीतीश कुमार होटल अशोका पहुंच चुके हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हो रहे हैं। दो प्रस्ताव पास होने की चर्चा भी इस बैठक के दौरान है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जातीय जनगणना पर भी चर्चा संभव है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद हैं। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। एनडीए शासित सभी 20 राज्य सरकारों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री दिल्ली में सुशासन के मुद्दों पर एक दिवसीय चर्चा में भाग लेंगे। इस बैठक में दो प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए होगा, जबकि दूसरे प्रस्ताव में जाति गणना करने के फैसले के लिए केंद्र सरकार को बधाई देगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये बड़ी बैठक जहां पर एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री शामिल हैं, किस तरीके की चर्चा हो रही है? देखिए, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं दिल्ली में होटल अशोका। बाकी सभी लोग आ गए हैं। एनडीए शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। लगभग सभी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह पहुँच गए हैं और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। नरेंद्र मोदी के आते ही यहाँ पर बैठक शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से बिहार की तरफ से भी इसमें पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा अलग अलग राज्यों की तरफ से, कुछ जो उनकी योजनाएं होती हैं, जो सिलेक्टेड योजनाएं होती हैं, उसका यहाँ पर चयन होता है। उनका प्रेजेंटेशन अमूमन होता है। बिहार की तरफ से जल जीवन हरियाली का चयन हुआ है, जिसका प्रेजेंटेशन देंगे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। तो निश्चित रूप से बड़ी बैठक है और खासतौर से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार इस बैठक में आते हैं, इंडिया की बैठक में शिरकत करते हैं, तो उसका एक महत्व काफी बढ़ जाता है। बेहतर संदेश देने की कोशिश भी है कि एनडीए एकजुट है बिहार में, और उसी के तहत नीतीश कुमार आज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी खास करके बाकी तो जो एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन खास फोकस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार भी होगा। देखिए, जब इतने सारे मुख्यमंत्री और सभी लोग रहते हैं तो स्पेशल किसी राज्य विशेष को लेकर के इतनी बड़ी बैठक में चर्चा होने की संभावना कम है। लेकिन निश्चित रूप से जब यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों हैं, तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ अलग से बातचीत हो सकती है। लेकिन जो खास तौर से दो प्रस्ताव तैयार हुए हैं आज की इस बैठक में, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के, दोनों को लेकर के यहाँ पर एक धन्यवाद प्रस्ताव होगा। खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पराक्रम दिखाया भारतीय सेनाओं ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जो फैसला लिया, उसको देखते हुए आज की बैठक में प्रस्ताव आएगा और उसके लिए भारतीय सेनाओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो एक बड़ा स्टेप लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र की सरकार ने, जातीय जनगणना कराने का जो फैसला लिया है, अगली जो जनगणना होगी वो जातीय जनगणना कराई जाएगी, उसको देखते हुए केंद्र की सरकार को बधाई दी जाएगी। तो दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएंगे आज की बैठक में। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की तरफ से जो प्रस्ताव सेलेक्ट हुए हैं, जो उन राज्यों में बेहतर योजना चल रही है, उसका प्रेजेंटेशन होगा और उसको अमूमन होता है। पहले भी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक होती रही है या फिर एनडीए शासित राज्यों की, तो उसमें जो बेहतर योजनाएं होती हैं अलग अलग राज्यों की, वो सिलेक्ट होती हैं। उसका प्रेजेंटेशन इसलिए किया जाता है कि बाकी दूसरे राज्य भी उन योजनाओं को अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सकें। तो उसी कड़ी में बिहार की तरफ से भी जल जीवन हरियाली जो योजना है वो सिलेक्ट हुई है और उसका प्रेजेंटेशन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल अमितेश। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के जो प्रेजेंटेशन है वो भी किए जाना है और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में इस बैठक की, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि 20 राज्य
सरकारों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल इसमें हो रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जो एनडीए के दिग्गज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे वो शिंदे हो, पवन कल्याण हो, ये तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी, और इस मौजूदगी के बीच अब जो कक्ष है उसमें प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए ये तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह की। तो एक एक करके सभी जो दिग्गज हैं बीजेपी के, एनडीए के, वो पहुंच चुके हैं। उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तो ये बड़ी बैठक जो है वो मानी जा रही है। इसके साथ साथ बता दें कि 2 प्रस्ताव जिस पर आज चर्चा भी होनी है। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब गृह मंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, बुके दिया जा रहा है, फूल दिया जा रहा है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कॉन्क्लेव जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि जब सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे तो अपने अपने राज्यों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। जो एनडीए की एकजुटता है या फिर कोऑर्डिनेशन है राज्यों के बीच में, उसको भी बिठाने में काफी सफलता मिलेगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस बैनर के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। और देखिए एक एक करके जो स्वागत है वो किया जा रहा है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह, हलचलें जो है वो बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमितेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इंतजार हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। और बैठक की शुरुआत अब कहें तो औपचारिक तौर पर हो गई है। 10 बजे का समय भी था बैठक शुरू होने का और दोपहर बाद 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। तो 4 घंटे की ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और जैसा मैंने बताया, जो प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो एनडीए में एकजुटता दिखाने की पूरी तरह से कोशिश है और इस बैठक की औपचारिक तौर पर अब शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल, तो ये औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए। तो ये तस्वीर किस तरीके से खास हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये तस्वीर आपको हम फिर से दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, इसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। और जो कक्ष है जहां पर एक कॉन्क्लेव होना है, जहां पर एक बैठक होनी है, वहां भी नेताओं की मौजूदगी हो चुकी है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव इस दिशा में भी। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए, जब गाड़ी पहुंची थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर निकल करके सामने आई है इस कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई। तो देखिए उनको शॉल भेंट करके उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कॉन्क्लेव जो है वो आज होने जा रहा है, क्योंकि इस बैठक के जरिए जो आपसी कोऑर्डिनेशन है अलग अलग एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच, उसको भी लेकर के बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ जो 2 प्रस्ताव हैं उस प्रस्ताव को लेकर भी ये बातचीत आज होनी है। तो ये बड़ी तस्वीर जो है, खास तस्वीर जो है वो निकल करके इस कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। बता दें कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी यहां पर है। और सारे नेता एक साथ मिल बैठकर प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बता दें कि कई मसलों पर बातचीत जो है वो की जाएगी। तो देखिए इस एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी, इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो स्वागत कर रहे हैं, उनकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो एनडीए शासित सभी 20 राज्य सरकारों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अलग अलग मुद्दों पर ये एक दिवसीय चर्चा में हिस्सा भी लेना है। इस बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। और पहला प्रस्ताव जो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी जाएगी। इसके साथ साथ दूसरे प्रस्ताव की अगर बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर के जो फैसला केंद्र सरकार का है उसको लेकर भी बधाई दी जाएगी। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव जो है वो हो जाता है। और दिल्ली से आप ये सीधी तस्वीर जो है वो आप इस कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। अमितेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और वो जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरीके से बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी ये काफी खास हो जाता है। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो जल जीवन हरियाली बताया जा रहा है कि इसी थीम पर जो प्रेजेंटेशन है वो दिया जाना है। और इस प्रेजेंटेशन को बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी देखेंगे। और इससे पहले ये भी कहा जाता रहा कि अगर कोई एनडीए शासित राज्य अगर
विकास कर रहा है, वो कोई मॉडल अगर अपना रहा है, तो ये जरूरी है कि बाकी जो राज्य हैं वो भी उस मॉडल को अपनाएं और अपने राज्य का विकास करें। तो एक दूसरे के साथ समन्वय किस तरीके का हो, ये 3 तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, स्वागत किया गया गृह मंत्री अमित शाह, और तीसरी तस्वीर भी बेहद खास जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, उनके साथ साथ देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, और ये तस्वीर, तीनों तस्वीर बेहद ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर काफी खास हो जाती है, जिसकी तस्वीर निकल करके आज सामने आई है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वाकई जो एक मजबूत घटक दल है एनडीए में, जेडीयू के तौर पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर वो आज काम कर रहा है। तो इसलिए ये तस्वीर जो है वो बेहद खास हो जाती है। संजय मयूख भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, बिहार भी कितनी बड़ी भागीदारी इस एनडीए के महामंथन में रखता है, उसकी ये तस्वीर जो है वो गवाही दे रही है। तो एनडीए का आज महामंथन होना है। 3 तस्वीरें एक बार फिर से। कनक्लेव में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, जहां सीएम, दोनों डिप्टी सीएम बिहार के, उनकी भी मौजूदगी यहां पर जो तस्वीर निकल करके सामने आई है। तो एनडीए का आज महामंथन और इस कनक्लेव में अमित शाह भी शामिल हुए हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर आज निकल करके सामने इस कनक्लेव से जुड़ी हुई आई है। हालांकि जब कनक्लेव की शुरुआत हो जाएगी, बैठकें होंगी, उसके बाद से बैठक से भी जब बाहर नेता निकल करके आएंगे, मंथन और क्या क्या हुआ इसके बारे में और जो जानकारियां हैं वो पुष्ट होती चली जाएंगी। लेकिन ये तब की तस्वीर, जब थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब उस कक्ष में, उस भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवेश हुआ। और देखिए किस तरीके से जो खुशी झलक रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर भी, और ये खुशी बताती है क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, और ऐसे चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी, बिहार की ये मौजूदगी और बिहार की ये भागीदारी। तो बिहार के लिए भी केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, और बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत क्या है, जेडीयू की ताकत आज के सरकार में क्या है। और देखिए, यही वजह भी रही कि केंद्र सरकार ने भी कई बड़ी योजनाओं की सौगात लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को मिलता रहा, और बिहार जो है वो विकास की ओर बढ़ रहा है। तो एनडीए कनक्लेव से पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और बिहार के विकास की रफ्तार को कैसे और तेज किया जाए, इस पर चर्चा होगी। यातायात की सुविधा बढ़ाने और जल जीवन मिशन को भी लेकर के चर्चा की जाएगी। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, आज एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हो रही है, आप उसमें शिरकत कर रहे हैं। बिहार की तरफ से कौन कौन सी बातें रखी जाएंगी? देखिए, जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उसी पर चर्चा होगी, और विस्तार से कैसे बिहार और आगे प्रगति की ओर जाए। एयर ट्रैफिक हो, रोड ट्रैफिक हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और जल डैश जीवन डैश हरियाली जो मिशन है प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, दोनों को कैसे बिहार में हम लोगों ने सफल किया, इस पर भी विस्तृत रिपोर्ट देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक हो रही है, निश्चित रूप से इसके मायने बड़े हैं। नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं, एकजुटता का संदेश भी जाएगा। एकजुट है ही, पूरी तरह एनडीए एक है, और सभी लोग मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन अकू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर वैशाली से है, जहां महुआ में कारोबारी विनोद चौधरी की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधी लूटपाट के दौरान कारोबारी को गोली मारते दिख रहे हैं। हालांकि लोगों की भीड़ ने हत्या कर भाग रहे एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को लोगों की भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई और पूछताछ कर रही है। पुलिस ने लूटपाट के मकसद से हत्या करने का खुलासा किया है। विनोद चौधरी जी, इन्हीं की दुकान में ही 3 अपराधी घुसे थे
और जैसा भी बता रहे हैं कि इनसे पैसे की मांग की गई, छीनने का प्रयास किया गया, तो उसमें कुछ विरोध हुई तो उसमें ही गोली चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद एक अपराधी पकड़ा भी गया है, आमजनों के द्वारा सहयोग करके पकड़ा गया है एक अपराधी, और बाकी 2 भागने सफल रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और एक विशेष टीम लगी हुई है, जल्दी उनको भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और सिवान से बड़ी खबर, जहां शराब तस्करों पर कार्रवाई हो रही है। हाइवा से 211 कार्टन शराब जब्त की गई है। मौके से 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 1823 लीटर विदेशी शराब यहां से जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, तस्करों से पूछताछ पुलिस कर रही है। जीरादेई थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से बता रहे हैं, जहां शराब तस्करों पर कार्रवाई जारी है। हाइवा से 211 कार्टन शराब जब्त की गई है, जिसकी तस्वीर देखिए। मौके से 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 1823 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने यह छापेमारी की है। गोपालगंज में पुलिस की टीम पर हमला मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालपुर थाने के तकिया गांव से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 9 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जिसे गैर कानूनी धंधे में प्रयोग किया जा रहा था। एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि 55 आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित किया है और सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बता दें कि कुचायकोट थाने की पुलिस को 23 मई को खबर मिली थी कि कार में सवार कुछ शराब तस्कर यूपी से शराब की तस्करी कर गोपालगंज में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की है। साथ में हम लोगों ने 9 गाड़ियों को सीज किया है। ये सभी गाड़ियां इन लोगों के द्वारा रास्ते को अवरोध करने में यूज़ की गई थी। इसके अलावा और भी हम लोगों ने FIR में 57 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया है और इन लोगों की हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। और बड़ी खबर पटना से, जहां कल देर शाम ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठे तो पुलिस मुख्यालय ने अपने आला अधिकारियों को फटकार लगा दी, जिसके बाद एसएसपी ने देर रात तक बड़ी बैठक की और क्राइम कंट्रोल को लेकर चर्चा की। इस दौरान लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही गई है। एसएसपी ने माना है कि कल की फायरिंग मामले में पुलिसकर्मियों की ओर से लापरवाही हुई है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शनिवार की देर शाम हड़ताली मोड़ के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसके जवाब में एसटीएफ एडीजी के बॉडीगार्ड ने भी फायरिंग की थी। इसमें कुछ लोग चिन्हित हुए हैं और उसके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, गाड़ी जो है बिना नंबर प्लेट के चल रहा है, तो क्या पुलिस ऐसे गाड़ियों को भी चिन्हित करेगी क्या? जी देखिए, नंबर तो अलॉट किया ही जाता है, लगा नहीं रहे हैं लोग तो उस पर हम लोग कार्रवाई अलग से करते हैं। आज की जो घटना हुई है इसमें बेसिकली जो वायरलेस कम्युनिकेशन किया गया मेरे स्तर से, जो पहली सूचना प्राप्त हुई उसके बाद वायरलेस पे मैसेज किया गया, तो वायरलेस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सही ढंग से, कारगर ढंग से जहां तक पहुंचना था, जिनको रिसीव होना था और जिनको उस पर एक्ट अपॉन करना था, उन लोगों ने नहीं किया है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उन लोगों को अभी निलंबन किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। आगे और भी लोग जो इसमें दिखेंगे जो लापरवाही कर रहे हैं, उन पर भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिसकर्मियों का कारनामा देखिए, जब्त शराब थाने से गायब हो गई है। पाटलिपुत्र थाने का यह मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। लापरवाह महिला दारोगा आशा कुमारी सस्पेंड कर दी गई है। 2 अन्य पुलिसकर्मी भी निलंबित हैं। सभी के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में FIR दर्ज की गई है और सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया है। 1 सप्ताह पहले ये शराब जब्त की गई थी। उसमें मालखाना से शराब के टेट्रा पैक गायब होने की सूचना मालखाना प्रभारी ने दी थी थानेदार को, और उस पर कार्रवाई करते हुए जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनका निलंबन किया गया है और उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। राजधानी पटना में एक अजीबोगरीब घटना घटी है और यह मामला है पटना के इसी पाटलिपुत्र थाने का, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस थाने में पिछले सप्ताह जो पुलिस है उसने शराब जब्त किया और इस शराब को जब्त कर थाने में लाया गया और थाने के मालखाने में शराब को रखा गया। लेकिन जो शराब जब्त कर इस थाने में लाया गया था, उस शराब में टेट्रा पैक जो था वो गायब हो गया और इसके बाद इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन पटना की एसपी सेंट्रल स्वीटी शेरावत ने किया। इसके बाद कार्रवाई की गई है। एक महिला दारोगा और 2 ASI पर कार्रवाई की गई है।
महिला दारोगा ने पिछले सप्ताह इस शराब को जब्त किया था और उनका नाम जो है महिला दारोगा का, उनका नाम आशा कुमारी बताया जा रहा है। और इसके बाद जो 2 एएसआई हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है और उसमें एक जो मालखाना प्रभारी ने जब पूछा महिला दारोगा से कि इसमें से शराब कैसे कम हो गया है, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद थानाध्यक्ष के माध्यम से ये बात पटना के एसएसपी तक पहुंची और उसके बाद जो छापामारी दल है और जो मालखाना प्रभारी हैं उनसे थाना प्रभारी ने इस पूरी बाबत रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मांगने के बाद एसपी सेंट्रल सिटी से रावत को जांच का आदेश दिया। एसपी सेंट्रल यहां पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की और पुलिसकर्मियों से जब इस बाबत सवाल जवाब किया गया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और इस मामले में आखिरकार आशा कुमारी जो दारोगा हैं इस थाने में पदस्थापित थी, उनको और जो 2 एएसआई हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई और न केवल कार्रवाई की गई, एफआईआर लॉन्च करने की, सस्पेंशन की, बल्कि उनके खिलाफ इसी थाने में एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया। और अब पटना के एसएसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले में इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी। यानी अब जो लापरवाही बरती गई है और जिस तरीके से मालखाने से शराब गायब हुआ है, इसको पटना पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले में अब इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। यह पहला मौका नहीं है जब पुलिस महात्मा शराब की वजह से इस तरह बदनाम हुआ हो। इसके पहले भी राज्य के विभिन्न जिलों से शराब को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कभी शराब पीने के कारण, कभी शराब गायब हो जाने के कारण और कभी पुलिसकर्मियों के आवास पर शराब मिलने के कारण। एक बार फिर से राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना का नाम इसमें शामिल हो गया है। कैमरा पर्सन मनीजू नेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।